अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स एमडी कैट की तैयारी गलत तरीके से करते हैं, जिनसे अच्छी तैयारी के बावजूद भी उनका स्कोर अच्छा नहीं आ पाता। एक टॉपर स्टूडेंट्स अपनी तैयारी के अंदर 3 चीज़ों को लाज़मी कंसीडर करता है। यही 3 चीज़ें एक टॉपर को टॉपर बनाती हैं और बाकी से डिफरेंशिएट करती हैं। एमडी कैट में टॉप करने के लिए आपको सिर्फ पढ़ना नहीं होता, बल्कि इन 3 चीज़ों का ख़्याल करना होता है और इन 3 चीज़ों को सही तरीके से अप्लाई करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप 170 के प्लस स्कोर ला सकते हैं एमडी कैट में। एमडी कैट में टॉप करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज़ को अपनाना चाहिए, किस तरह टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए, किस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट और किस तरह से रिवीजन करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्यूचर डॉक्टर्स, इन 3 चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। इन 3 चीज़ों से ही आपका एमडी कैट का स्कोर बनता है। सबसे पहली है स्टडी प्रिपरेशन, किस तरह से आपने तैयारी करनी है, किस तरह से आपने पढ़ना है। दूसरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, कैसे आपने अपना टाइम मैनेज करना है पेपर के दौरान और उससे पहले, और किस तरह से आपने अपना एक माइंडसेट करना है, किस तरह से स्ट्रेस मैनेज करना है। अगर इन 3 चीज़ों को आप मास्टर कर लेते हैं तो आपका एमडी कैट में बेस्ट स्कोर आ सकता है। एमडी कैट की तैयारी के दौरान आपने हार्ड वर्क नहीं करना बल्कि स्मार्ट वर्क करना होता है, जिसमें आप ये स्ट्रेटजीज़ अपनाएंगे। सबसे पहले है सबसे पहले है मास्टर द कॉन्सेप्ट्स। आपने कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करना है, सिर्फ रटा नहीं लगाना, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। उसके बाद जो है आप प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज़ को रेगुलरली। डेली आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उनके एमसीक्यूज़ को कवर करें और उसके बाद एमसीक्यूज़ में जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें और दोबारा से उनको करेक्ट करें। और देन आपको एक्टिव रिकॉल का फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। रिकॉल का मतलब ये है कि आपने जस्ट रीड नहीं करना बल्कि उसको माइंडफुली उसको रिकॉल करना है। और रिवीजन के दौरान आपने उन चीज़ों को दोबारा से समझना है और उसके बाद ही उन चीज़ों को याद कर। और प्रिपरेशन के दौरान आपने सिर्फ सिलेबस तक ही महदूद रहना है, सिर्फ सिलेबस के जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो ही आप कवर करें और उनको इतना थॉरोली कवर करें कि उनके अंदर से कोई भी कॉन्सेप्ट्स आपका छूट ना जाए। सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने डीपली अंडरस्टैंड करना है और उसके साथ साथ आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करते जाना है। देन आपने शॉर्ट नोट्स लाजमी बनाने हैं। अगर आप खुद के अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको वो रिवीजन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन अगर आप नहीं बनाते तो आप किसी एकेडमी के भी शॉर्ट नोट्स रिफ़र कर सकते हैं। लास्ट में आपने जो है वो मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और पास्ट पेपर्स भी आपने सॉल्व करने हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपकी प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट से बेस्ट हो जाएगी। याद रखें, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता। सही तरीके से इफ़ेक्टिव स्टडी से पढ़ने से ही आपके मार्क्स बनते हैं। एमडी कैट में सक्सेस आपको तभी मिलती है जब आप स्टडी इफ़ेक्टिवली करते हैं और सही तरीके से पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं, रटा लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करते हुए एक प्रूवन तरीका है द रिवीजन फार्मूला, इसको यूज़ कर सकते, जिसमें 4 स्टेप्स हैं। पहला है लर्न, आपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, उसको सीखना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है। देन आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप एमसीक्यूज़ को पढ़ते रहें। प्रैक्टिस का मतलब है आप उसको जो अनसॉल्व्ड एमसीक्यूज़ हैं उनको आप सॉल्व करें। उसके बाद आप एनालाइज़ करें अपने एरर्स को, आपने जो मिस्टेक्स की हैं उनको एनालाइज़ करें। देन आप रिवाइज़ एंड रिपीट करें। मतलब आपने जो जो मिस्टेक्स हुई हैं आप उस कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रिवीजन करें और उसके बाद आप ये फिर से ये साइकिल रिपीट कर सकते हैं। तो ये साइकिल यूज़ करके आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। इस फार्मूला से आपकी रिवीजन भी होती जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और आपके कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। जब तक आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं आता तब तक आप एमडी कैट में बेस्ट स्कोर कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए ये कुछ टिप्स हैं जो आपको टाइम मैनेज करने में हेल्प करेंगे। पेपर के अंदर आपको 180 मिनट्स मिलते हैं और 180 एमसीक्यूज़ मिलते हैं। इसका मतलब है आपको उस हिसाब से ही एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले डेली एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करें जिससे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बिल्ड होगी, और टाइम कंडीशन के अंदर प्रैक्टिस करें। जब भी आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टाइमर लगा के रखें, हर एक एमसीक्यूज़ को 1 मिनट दें। 1 एमसीक्यूज़ इज इक्वल टू 1 मिनट, ये वाला रूल आपने अप्लाई करना है
टाइमर्स को यूज़ करें और अपने जो सेशंस हैं, प्रैक्टिस सेशंस, उनको ट्रैक करें कि आपको कितना टाइम लग रहा है, कौन से एमसीक्यूज़ में, फिज़िक्स के, बायो के और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ में आपको कितना कितना टाइम लग रहा है। और रेगुलर मॉक टेस्ट भी सॉल्व करें, जिससे आपकी स्टेमिना और स्ट्रेटजी जो है वो बिल्ड होगी। आपके अंदर एक एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल बिल्ड होगी, जिससे आप टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कर पाएंगे। अब एमडी कैट पेपर के अंदर आपके पास बहुत ही कम टाइम होता है, तो इसलिए आपने वहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी है कि वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है। जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे हुए हों, जब आपको अपना पेपर मिलता है, तो सबसे पहले आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपका ग्रिप है और उसमें आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट आपने चूज़ करना है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स का बायो स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ का केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होता है, तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट आपने वो कवर करना है। और याद रखें कि नंबरिंग का आपने ध्यान रखना है। जो बबल शीट है उसको आपने साइमल्टेनियसली फिल करते जाना है, और उसके बाद आपने जो है वो इजी एमसीक्यूज, इजी क्वेश्चन जो हैं वो पहले सॉल्व करने हैं। और जो लेंथी न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप शुरू में स्किप कर सकते हैं, उनको आप लास्ट में जब आपको टाइम मिलता है तब आप उनको सॉल्व करें, क्योंकि तब आपके मैक्सिमम क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे, तो आपके पास ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, आप उन क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाएंगे। और जो हाई स्कोरिंग सेक्शंस हैं, कि 81 है जैसे बायो के, तो उनको आप जो इजी सब्जेक्ट आपको लग रहे हैं, जो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट हैं, उनको आप पहले फिनिश करें। बबल शीट को आपने साइमल्टेनियसली फिल करते जाना है, और लास्ट में जो आपके अनआंसर्ड क्वेश्चंस बच जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व नहीं किए, वो आप लास्ट में सॉल्व कर दें। और ये टिप आपने याद रखनी है कि जो टाइम आप इजी क्वेश्चंस पे बचाएंगे, वही आपका डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे वो टाइम यूज़ होगा। तो इस तरह से आप जो है वो ओवरऑल पेपर को सही से टाइम मैनेज कर। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है पेपर से पहले और पेपर के दौरान। तो उसके लिए आपने कुछ चीज़ें याद रखनी हैं। आपने सबसे पहले खामोश रहना है, स्टे काम एंड ट्रस्ट योरसेल्फ, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा करना है। और जो है वो आपने जो भी किया है, जितना कुछ किया है, उसको उस पे आपने ट्रस्ट करके पेपर के अंदर जाना है। और कॉन्फिडेंस बिल्ड करें थ्रू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस उससे पहले लाजमी करनी है, मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, और जो सेम टाइप का एनवायरनमेंट आपको जो मॉक टेस्ट के अंदर मिलता है, फिजिकल टेस्ट, वहाँ पर जाएं और वहाँ पर एक्सपीरियंस करें वो एनवायरनमेंट, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप एग्ज़ाम के अंदर स्ट्रेस मैनेज कर पाएंगे। स्लीप वेल बिफोर द नाइट, जब एग्ज़ाम हो उससे एक रात पहले आपने जो है वो फ़ोन यूजेज को आपने स्किप करना है, आपने फ़ोन यूज़ नहीं करने। स्लीप वेल, अपनी नींद पूरी करनी है, और सुबह सवेर उठ के एग्ज़ाम हॉल पे जाएं। पैनिक नहीं करना है, आपने डरना बिल्कुल नहीं है, आपने जो कुछ भी किया है उस पे भरोसा करके आपने एग्ज़ाम में जाना है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बात लाजमी याद रखें, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आपने जो तैयारी की है, आपके जो स्किल्स हैं, आपकी जो स्टेमिना है, उस हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे, ना कि किसी किसी ने कितना पढ़ लिया, किसी ने ज़्यादा पढ़ लिया, किसी ने कम पढ़ लिया, इसके बेस पे नहीं। तो जज नहीं करना है खुद को, जितनी भी आपने तैयारी की है उस पर भरोसा करना है, और अपने पेपर को टारगेट बनाना है। स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। इस एमडीकैट फार्मूला को अप्लाई करके आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट करके, स्ट्रेस मैनेजमेंट करके, खुद के अंदर भरोसा करके आप टॉप स्कोर कर सकते हैं इंशाल्लाह। वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, गुड लक।